Hey guys, I wish you all are delighted. Today I will discuss about the one Hindu newspaper editorial so that you can enhance your communication skills और आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज हो जाएगी अगर आप ऐसा कंटेंट डेली बेसिस पे देखोगे तो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली बेसिस एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स जो भी एडिटोरियल में आते हैं। आपको सेंटेंस बोलना सिखाता हूँ, सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ। अगर आप अपनी जर्नी को आगे ले जाना चाहते हैं, एडवांस स्पीकर बनना चाहते हैं, देन यू हाउ टू वॉच सच टाइप ऑफ कंटेंट। आई एम एश्योरिंग यू डेफिनेटली विल फेच आउट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। डेंजरस डिसेप्शन। डेंजरस खतरनाक, एडजेक्टिव फॉर्म डेंजर की डेंजरस। डिसेप्शन, डिसेप्शन क्या होता है? धोखा, डिसेप्शन। डिमोलिशन ड्राइव बिट्रेज यूज़ ऑफ स्टेट मशीनरी टू हरास मुस्लिम्स। इसमें जो भी अब मान लो एमपी में हुए हैं, बुलडोज़र चलाया है गवर्नमेंट ने, या फिर दिल्ली में जहांगीरपुरी में चलाया जो इशू चल रहा है उसी का है। तो ये बोल रहे हैं कि डिमोलिशन ड्राइव, जो डिमोलिशन मतलब जिसको तोड़ने का ड्राइव है, एक अभियान। बिट्रेज क्या दे रहा? बिट्रेज ऐसे लगा दिया पीछे, तो धोखा दे रहा है। यूज़ ऑफ स्टेट मशीनरी, स्टेट मशीनरी को धोखा दे रहा है। टू हरास मुस्लिम, मुस्लिम को हरास करने के लिए। ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि द बुलडोजर हैज़ नाउ एमर्ज एज ए डोमिनेंट सिंबल। हैज़ है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ एमर्ज। तो बुलडोजर हैज़ नाउ एमर्ज एज ए डोमिनेंट सिंबल। डोमिनेंट मतलब प्रमुख सिंबल ऑफ स्टेट बैक्ड इंटिमिडेशन। स्टेट के द्वारा बैक मतलब सपोर्ट किया जा रहा है। इंटिमिडेशन मतलब डराना धमकाना ऑफ मुस्लिम इन द कंट्री, मुस्लिम को इन द कंट्री, देश में। ये राइटर के ओपिनियन है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस सेंटेंस, बट यू हाउ टू जज ऑन योर ओन माइंड, या अपने विचारों पे आपको देखना है कि ये राइटर के रॉन्ग परसेप्शन है या अच्छे परसेप्शन है, या उसको राइटर खंडन कर रहा है। आपको आर्टिकल में आगे देखना है। आफ्टर खरगोन, ये जगह का नाम है एमपी में। खरगोने लगा सकते हैं इसको, खरगोने इन मध्य प्रदेश, जहांगीरपुरी इन दिल्ली। हैज़ सीन मतलब हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ सीन मतलब जो रिसेंट पास्ट में कोई एक्टिविटी की है आपने, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली से अभी आया हूँ, वैसे ही दिल्ली हैज़ सीन द यूज़ ऑफ डिमोलिशन ऑफ सोप्स। तो जो डिमोलिशन ऑफ सोप, डिमोलिशन होता है नष्ट करना, ध्वस्त करना। सोप्स को डिमोलिशन हो रहा है। हाउस सीमिंगली, सीमिंगली मतलब ऐसे मालूम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हाउसेज जो मकान है, सीमिंगली एज ए पुनिटिव, पुनिटिव होता है पुनिशमेंट, प्यूनिटिव होता है पुनिशमेंट। मेजर्स, मेजर्स मतलब जो आप एक्शन ले रहे हो। मेजर्स इन द वेक ऑफ, वेक ऑफ मतलब को मद्देनजर रखते हुए। द वेक ऑफ ये है फ्रेजल वर्ब जिसको मतलब होता है द मद्देनजर रखते हुए। और फिर राइट, राइट जो दंगे हुए थे, दैट फॉलोड ए प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव होता है उकसाने वाला। रिलीजियस प्रोसेसन, प्रोसेसन होता है जो आप मान लो रोडों पे चल के करते हैं, जैसे रिलीजियस प्रोसेसन। द जहांगीरपुरी डिमोलिशंस, जो जहांगीरपुरी दिल्ली में एरिया है इसका, यहाँ डिमोलिशंस जो ध्वस्त हो रहे हैं मकान या शॉप्स। हाल्टेड बाई एन ऑर्डर, हाल्टेड है तो सिंपल पास्ट टेंस है, हाल्टेड उनको रोक दिया था। जो ये आप थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाता है किसी काम को कंप्लीट हुए, तो उसके बारे में बताते हैं। हाल्टेड बाय एन ऑर्डर ऑफ स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो मतलब जो आपकी स्थिति बनी हुई है उसी को रोकने के लिए। पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वन विच हैड टू बी रीआइटरेटेड। वन जो कि, विच जो मतलब जिस बारे में बात लो। हैड टू बी मतलब है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैड टू बी रीआइटरेटेड, इसको रीआइटरेटेड मतलब होता है दोहराना या इम्फेसिस, किसी पे जोर देना। एज द ड्राइव वेंट, जो मतलब अभियान चल रहा था, वेंट ऑन फॉर मोर देन हाफ एन आवर आफ्टर द ऑर्डर। ये राइटर बोल रहा है कि जो मतलब कोर्ट ने देने के बाद, उसके डिसीजन के देने के बाद, उसके बाद भी लगभग हाफ एन आवर चला है वो काम, जो डिमोलिशन करने का ऑर्डर। रिप्रेजेंट एन इग्रेसियस वायलेशन, इग्रेजियस होता है बिल्कुल ब्लेटेंट, मतलब एकदम एक तरफा वायलेशन है जो रूल का, किसी लॉ को तोड़ना। इग्रीजियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया गया है अपने इंडिया में, उसको वायलेशन है ये। इवन दो मतलब किसी बात पे बहुत ज़्यादा जोर देने पे। यद्यपि मतलब इवन दो, यद्यपि। डिस्क्राइब एज ए पार्ट ऑफ डिमोलिशन प्रोसेस, जबकि उसको डिस्क्राइब किया गया है एज ए पार्ट ऑफ द डिमोलिशन प्रोसेस दैट हैड बिगेन ए फ्यू मंथ्स अगो,
जो बहुत सारे महीने फ्यू मंथ्स को कुछ महीने पहले स्टार्ट हुआ था डिमोलिशन प्रोसेस, उसको यही बताया गया है, गवर्नमेंट ने यही बताया कि हमने ये डिमोलिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रखा था, उसी के तहत हम डिमोलिशन कर रहे हैं। एंड डन आफ्टर प्रायर नोटिस, और ये बोल रहे हैं कि हमने जो काम किया पहले प्रायर नोटिस दे के ही काम किया है। फ्यू वुड बिलीव, कुछ वुड कहाँ पे जब पॉसिबिलिटी होती है वहाँ यूज करते हैं। जैसे मान लो आई वुड कम, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं आऊँगा, किसी को बता रहे हो कि आई वुड कम, आप श्योर नहीं हो, आप बस पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि फ्यू वुड बिलीव, मतलब कुछ सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, दैट ड्राइव इन जहांगीरपुरी हैड एनीथिंग टू डू विद एनक्रोचमेंट। ये बोल रहे हैं कि कुछ सोच रहे होंगे, कुछ आदमी जो फ्यू वुड बिलीव, कुछ सोचेंगे, दैट सोच रहे होंगे, दैट ड्राइव इन जहांगीरपुरी, जो जहांगीरपुरी में अभियान चला गया, हैड एनीथिंग, हैज़ हैव हैड, थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, तो हैज हैड, तो थर्ड फॉर्म यूज हुई है हैड एनीथिंग डू विद एनक्रोचमेंट। क्या है मतलब, इसका रिलेशन रहा होगा किसी चीज़ से, एनक्रोचमेंट जो घुसपैठ से। कमिंग एज इट डज इन द वेक ऑफ कम्युनल डिस्टर्बेंस, कमिंग एज इट डज, मतलब इसका देखो ये फ्रेजल वर्ब है, कमिंग एज, मतलब ऐसा लग रहा है कि, कमिंग एज इट डज, ऐसा लग रहा है कि इन द वेक ऑफ, के मद्देनजर रखते हुए कम्युनल डिस्टर्बेंस, जो कम्युनल मतलब रिलीजियस जो बंदों के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है, एंड इन द मिडल ऑफ रमजान, जो रमजान के बीच में हुआ है। बाई इंटरवेनिंग इन टाइम, मतलब इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इंटरवेनिंग इन टाइम द कोर्ट में हैव हाल्टेड, कोर्ट में मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहा था, कोर्ट क्या कर सकता है, मे हैव हाल्टेड, शायद रोक सकता था, कोर्ट मे हैव हाल्टेड, रोक सकता था, दैट व्हाट कुड हैव बीन ए सीरीज ऑफ डिमोलिशन, को जो कोर्ट है, कोर्ट में हैव हाल्टेड, कोर्ट मतलब शायद ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है राइटर की कोर्ट शायद रोक सकता था, या कुड हैव बीन क्या रह सकते थे, ए सीरीज ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू दी सम ऑफ द पुअरेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ द कैपिटल, कैपिटल मतलब दिल्ली के। तो ये बोल रहे हैं कि कोर्ट शायद इनको रोक सकता था, जो क्या हो सकते थे, व्हाट कुड हैव बीन मतलब क्या है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, बीन आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये क्या हो सकते थे, ये बोल रहे हैं कि कुड हैव बीन ए सीरीज ऑफ डिमोलिशन, सीरीज एक जो डिमोलिशन नष्ट कर रहे हैं उनकी एक सीरीज हो सकती थी, ऑफ स्मॉल बिजनेस की, हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू दी सम ऑफ द पुअरेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ द कैपिटल, जो गरीब आदमी है वहाँ के। CPIM लीडर, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर हैं, बृंदा करत हु वाज प्रेजेंट एट द साइट, जो साइट पे प्रेजेंट थे, हैज़ हाईलाइटेड, उन्होंने क्या हाईलाइट किया है, हाईलाइटेड मतलब क्या कर चुके हैं, हाईलाइटेड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द कंटिन्यूएंस मतलब लगातार, ऑफ द डिमोलिशन इवन आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर वाज मेड नोन टू द अथॉरिटीज़, मतलब अथॉरिटीज़ को बता दिया गया था, मेड नोन उनके संज्ञान में डाल दी गई थी, फिर भी वो चलता रहा डिमोलिशन। द सुप्रीम कोर्ट शुड डील विद दिस कॉन्टूमियस बिहेवियर, कॉन्टूमियस मतलब जो लॉ के खिलाफ जाने वाला, कॉन्टूमियस बिहेवियर एज अ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स, जो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स हैं उसमें बिल्कुल उन्होंने मतलब लॉ तोड़ने का बिहेव किया है, कॉन्टूमियस बिहेवियर, इन विच इट्स मेन कंसर्न, जो इसमें क्या है, इन इट्स मेन कंसर्न होता है चिंता, ऑफ कोर्स मतलब सामान्य, ought टू बी, ought का मतलब मस्ट होना चाहिए कंपलसरी है, ought टू बी पुश बैक अगेंस्ट द डेंजरसली डिवाइसिव मतलब जो विभाजन करने वाली चीज़ें हैं, जो गैप लाने वाली चीज़ें हैं, पुश बैक मतलब उसको वापस लेके आओ, अगेंस्ट द डेंजरस डिवाइसिव एंड पार्टीशन मैनर इन विच अथॉरिटी आर रिस्पॉन्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो जो बांटने वाली एक्टिविटी हैं, डिवाइसिव हैं, या पार्टीशन मतलब एक तरफा, पार्टीशन का मतलब होता है एक तरफा, किसी आर्डेंट सपोर्टर होते हैं जैसे पार्टी के एक तरफा सपोर्टर, मैनर इन विच अथॉरिटी आर रिस्पॉन्डिंग, जिस वे में जो अथॉरिटी रिस्पॉन्ड कर रही है लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेके, तो इसमें क्या करना चाहिए, मेन कंसर्न गवर्नमेंट का चिंता का यही है कि जो इनको पुश बैक, इनको अगेंस्ट दी डेंजरसी, जो इनको पुश बैक करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो ऑफिशियल है। देर आर एस्पेक्ट्स, क्या है, पहलू हैं, कुछ अलग पहलू हैं, इसको एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। देर आर एस्पेक्ट्स टू द कंट्रोवर्सी दैट बिट्रे एन एमर्जिंग पैटर्न, बिट्रे होता है धोखा देना, बिट्रे एन एमर्जिंग पैटर्न, जो अब पैटर्न एमर्ज हो रहा ऑफ द यूज ऑफ स्टेट मशीनरी टू इन्फ्लिक्ट मिजरी ऑन मुस्लिम, इन्फ्लिक्ट होता है बुरा प्रभाव डालना, मिजरी मतलब दुख ऑन मुस्लिम पे। वन इज़ द रोल ऑफ रूलिंग बीजेपी, एक रोल है जो रूलिंग बीजेपी का, हुज दिल्ली चीफ रोड टू नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू कैरी आउट, जो दिल्ली के चीफ हैं बीजेपी के, हु दिल्ली चीफ रोड, उन्होंने क्या रोड है तो आपका सिंपल पास्ट टेंस है, लिखा था, क्या लिखा था,
टू नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो IAS अफसर होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर को लिखा टू कैरी आउट द डिमोलिशन टारगेटिंग द राइटर्स, जो जिन्होंने दंगे फसाद किए थे उनके ही घर डिमोलिश करने टारगेटिंग किया गया उनको। हु हैड एलिजली थ्रोन स्टोन्स, हु हैड मतलब हैड एलिजली थ्रोन, थ्रो थ्रोन, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है। हु हैड मतलब वो पत्थर गिराव करने का टाइम मुझसे ही पहले होगा ना, पास्ट में भी पहले हो गया था, तो यहाँ पे तो जो पास्ट में हुआ तो क्या है, इन्होंने ऑर्डर दे दिए, रोट कर दिया, लिख दिया, और उससे पहले ही पत्थर वर्ब का काम होगा, तो इसलिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट के पास्ट में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हु हैड एलिजली थ्रोन स्टोन्स इन एट ए हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन, जैसे जब ये था हनुमान जयंती थी तब उस टाइम पे हुआ है प्रोसेशन, जो अपना प्रचार करते हैं गलियों में घूम के, इन द विसिनिटी, विसिनिटी था नज़दीक में, ऑफ मॉस्क, मस्जिद के नज़दीक में, एज द काउंसिल, जो काउंसिल है, जो आदमी है, कंटेंटेड मतलब कंटेंटेड होना, विवाद करना, इन द कोर्ट, कोर्ट में विवाद किया, दिस विश सिम टू हैव बीन ट्रीटेड एज ए कमांड, तो इसको क्या देखा गया है, एज ए कमांड देखा, ऑर्डर दिया गया है, माना गया है। एंड पुलिस फोर्स मोबालाइज विद इन ए डे टू कैरी इट आउट, और पुलिस फोर्स ने उसका डिसीजन आने से पहले कोर्ट का, वहाँ पे बस केस फाइल हुआ, इसको एक कमांड मान लिया और उन्होंने पुलिस फोर्स को मोबिलाइज कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह लेके चले गए और विद इन ए डे टू कैरी इट आउट, वो एक दिन में ही कर दिया। अनदर एस्पेक्ट, दूसरा पहलू क्या है, इज़ द अटेम्प्ट टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है मिलाना दो चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट। अनदर एस्पेक्ट, दूसरा पहलू क्या है, इज़ द अटेम्प्ट टू कॉन्फ्लिक्ट द लीगल कंसिक्वेंसेज ऑफ राइटिंग, जो लीगल कंसिक्वेंसेज हैं, दुष्परिणाम है ऑफ राइटिंग, जो दंगों के, एंड कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस क्या है, जो रिलीजियस को लेके बनते हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम के वायलेंस चल रहा है, विद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर टू डील विद द एनक्रोचमेंट इन पब्लिक स्पेसिस, तो पब्लिक स्पेसिस मतलब जो गवर्नमेंट की जगह घेर लेते हैं, जैसे अपना कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, एनक्रोचमेंट घुसपैठी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला कि दूसरा पहलू ये है कि भाई अटैम्प्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट मिलाने का, द लीगल कंसिक्वेंसेज, जो न्याय के कंसिक्वेंसेज होंगे ऑफ राइटिंग, जो मान लो अगर कोई दंगा करता है उसके तो लीगल कंसिक्वेंसेज क्या होंगे, सजा क्या होगी, एंड कम्युनल वायलेंस, या जो धर्म को लेकर वायलेंस फैलेगा, विद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर टू डील विद द एनक्रोचमेंट इन दी पब्लिक स्पेसेस, जो पब्लिक गवर्नमेंट का जो उसमें स्पेस में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। द ऑफिशियल लाइन लर्न्स, जैसे ऑफिशियल लाइन लर्न्स टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ क्लियरिंग एनक्रोचमेंट, तो ऑफिशियल जो लाइन बोल रहे हैं इसमें क्या है, ऑफिशियल जो ऑफिसर हैं, लाइन लीन्स टुवर्ड्स द, लीन्स होता है झुकना, टुवर्ड्स किसकी तरफ झुक रहे हैं, थ्योरी ऑफ क्लियरिंग एनक्रोचमेंट, तो जो ऑफिशियल हैं वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम तो जो एनक्रोचमेंट घुसपैठी करी हुई है, जो प्राइवेट आदमियों ने शॉप अपने आगे बढ़ाई हुई है, हम उनको डिमोलिश कर रहे हैं। इवन एज मतलब फिर भी द पॉलिटिकल मैसेज इज दैट राइटर्स विल बी डेल्ट विद, और राइटर्स को जो दंगे फसाद करते हैं उनको डील किया जाएगा। इट इज़ द कंसर्न दैट आम आदमी पार्टी, क्या इट इज़ ऑफ कंसर्न, ये कंसर्न किसका, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में CM है केजरीवाल, विच वाइल ब्लेमिंग द बीजेपी ऑन वन हैंड, जो बीजेपी को एक हाथ में ब्लेम कर रही है, हैज़ आल्सो मेड एन अनसब्टल, सब्टल होता है बिल्कुल माइनर, अनसब्टल मतलब बहुत बड़ा, इंसिनुएशन होता है किसी पे दोष लगाना, इंसिनुएशन, दैट दोज फोमेटिंग होता है भड़काने वाला, भड़काऊ, जैसे किसी को कोई भड़काता है, दैट दोज फोमेटिंग ट्रबल एज बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्या टर्म्स दैट विल रेंडर द रेजिस्टेंस ऑफ एरिया वल्नरेबल टू द डिनाइल ऑफ देयर राइट्स। ये बोल रहे हैं कि अगर उनको भड़काने के लिए क्या बांग्लादेशी बोला जा रहा है या रोहिंग्या बोला जा रहा है, टर्म्स दैट उनको क्या मतलब होता है कि विल रेंडर मतलब प्रदान करेंगे, रेंडर प्रदान करना होता है, रेजिडेंट ऑफ एरिया, जो वहाँ के रेजिडेंट है एरिया को, उनको वल्नरेबल वो आघात पहुँचा जा सकता है, एंड डिनाइल ऑफ देयर राइट्स, उनके राइट्स को मना कर रहे हैं ऐसे करके। द मोस्ट डिसमल होता है निराशाजनक, द मोस्ट डिसमल एस्पेक्ट, जो निराशाजनक पहलू क्या है, इज़ दी अपेरेंट है मतलब जो दिख रहा है, प्रकट हो रहा है, अपेरेंट enjoyment that BJP communal constituency derives from the infliction of the suffering on the other। ये जो मोस्ट निराशाजनक पहलू क्या है, अपेरेंट एन्जॉयमेंट, जो बिल्कुल प्रकट दिख रहा है एन्जॉयमेंट है बीजेपी का, बीजेपी कम्युनल कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कम्युनल जो रिलीजियस लाइन पे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, डिराइव्स, जो अभियान चल रहे हैं, फ्रॉम द इन्फ्लिक्शन होता है किसी कमज़ोर आदमी पे या किसी पे उस पर जोर आजमाना या उसको दबाना, फ्रॉम इन्फ्लिक्शन ऑफ सफरिंग ऑन द अदर्स, जो इन्फ्लिक्शन हो रहा है, इन्फ्लिक्शन ऑफ सफरिंग मतलब उन पे दबाव डल रहा है, उन पे वो सफ़र कर रहे हैं उससे, ऑन द अदर दूसरों पे। द चैलेंज बिफोर द कंट्री पॉलिटिकल ओपोजिशन,
चैलेंज किसके, जो पॉलिटिकल ओपोजिशन है, मान लो जो ओपोजिशन पार्टी है, उनका क्या, उनके लिए क्या चैलेंज है। इज़ नॉट ओनली टू टेक, नॉट ओनली मतलब केवल यही नहीं है कि टू टेक द अनलॉफुल वेज टू स्टेट, जो अनलॉफुल रास्ते चल रहे हैं उनको स्टेट के सामने ले जाना, बट आल्सो टू रिवर्स द पोलराइजिंग स्लाइड इन द वाइडर सोसाइटी, जो पोलराइजेशन हो गया उसको वापस रिवर्स करने का टाइम है उनके पास, काम है अपोजिशन लीडर के पास। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आएगा। मैंने अच्छे से वर्ड टू वर्ड बताया, आपको टेंस भी बताए हैं कि कोई काम होता है, जैसे मान लो अब रिसेंट पास्ट में होता है तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे मैं अभी अभी आया हूँ तो बाहर से, तो मैं बोलूँगा यस आई हैव कम हेयर नाउ, जस्ट अभी अभी आया हूँ। अगर मान लो लंबा टाइम हो गया तो उसके लिए आपको पास्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। आई रोट, जैसे मैंने लिखा, वो मुझे पता नहीं कब लिखा तो मैंने लिख दिया था वो आई रोट। अगर पास्ट के पास्ट में काम हो रहा है तो उसको हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। तो आगे चलते हैं जो इसके वोकेबलरी वर्ड्स के पास। जो फर्स्ट वर्ड है वो बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। अगर आप के पास कॉपी पेन नहीं है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, और इनके एग्जांपल जरूर देखने हैं आपको। बिट्रे का मतलब धोखा देना, टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समबडी टू एन एनिमी टू मेक ए सीक्रेट नोन, तो गोपनीयता बताना, किसी को धोखा देना। जैसे इसका एग्जाम्पल जरूर देखना है। इनके एग्जाम्पल आप मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा जो है जा मसल्स स्ट्रेंथ हो जाएंगे बोलने के लिए इंग्लिश। सी बिट्रेड, उसने धोखा दिया। लड़की का नाम सी, इसलिए लड़की है तो सी यूज किया। सी बिट्रेड पास्ट टेंस यूज हुआ है आपका यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, वहाँ पे पास्ट टेंस यूज होगा, पास्ट टेंस। तो जैसे सी बिट्रेड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू दी सीक्रेट पुलिस, तो सीक्रेट पुलिस को उन्होंने बता दिया तो उसको धोखा दे दिया उसने सभी मेंबर्स को। ऐसे ही आपको पढ़ना है। जैसे इसका सेकंड एग्जांपल है, इफ़ यू टेक द मनी, इफ़ यू टेक द मनी यू विल, इसका मतलब होता है अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है विल, विल या सेल कोई भी, तो इसमें यू के साथ विल लगेगा। इफ़ यू टेक द मनी यू विल बिट्रे हर ट्रस्ट। अगर इसमें क्या यू विल, तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें फ्यूचर टेंस है तो इसमें क्या आ गया, इफ़ यू टेक द मनी, अगर पैसा लेते हो, यू विल बिट्रे हर ट्रस्ट, आप उसको, उसके ट्रस्ट को तोड़ोगे, बिट्रे धोखा दोगे। सेकंड है जो नेक्स्ट है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना, वही धोखा देने की क्रिया, डिसेप्शन। ही हैड ऑब्टेन द सीक्रेट पेपर्स बाय डिसेप्शन, उसने धोखे से। इसमें ये डिफरेंस है कि एज ए नाउन, उसने जो भी काम किया धोखे से। बिट्रे क्या है, वर्ब था, बिट्रे एज ए वर्ब था। ये वर्ब और नाउन में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कैसे इसका यूज हो सकता है। जैसे ही हैड ऑब्टेन, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, बहुत पहले हो चुका है काम। मतलब सी हैड ऑब्टेन, क्या वो ऑब्टेन कर चुकी है द सीक्रेट पेपर्स बाय डिसेप्शन, धोखे से। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन होता है धमकी या अभित्रास, धमकी देना, इंटिमिडेशन, डराना धमकाना। द रेबल, रेबल कौन होता है, विद्रोही। द रेबल ट्रूप्स, जो थे सैनिक थे। कंट्रोल्ड, कंट्रोल का मतलब है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और आपका ये पास्ट टेंस हुआ था। जब कोई काम आपने बहुत दिन पहले किया था, आपको पता नहीं है कब हुआ था, तो उसमें आप पास्ट टेंस यूज़ कर लोगे। जैसे द रेबल ट्रूप्स कंट्रोल द एरिया बाय इंटिमिडेशन, उन्होंने इंटिमिडेशन, डराने धमकाने पे कंट्रोल कर लिया एरिया को। इंटिमिडेशन होता है धमकी, द एक्शन ऑफ फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग समवन, धमकी। डिमोलिशन करना, तोड़ फोड़ करना। प्यूनिटिव होता है जो दंडात्मक, इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंड एज पुनिशमेंट, इन्फ्लिक्टिंग जो दंडात्मक चीज़ें होती है, पुनिटिव। इग्रेजियस होता है बहुत खराब, एक्सट्रीमली बैड। इंक्रोचमेंट रहता है किसी, इंट्रूजन किसी अतिक्रमण, किसी की टेरिटरी में घुसना, इंक्रोचमेंट घुसपैठ करना। कॉन्ट्यूमेसियस होता है जो रिफ्यूजिंग टू ओबे और रिस्पेक्टिंग, जो ला का बिल्कुल अवज्ञाकारी, बिल्कुल ला को तोड़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है मिलाना, दो चीज़ों को कंबाइन करना। इंसिनुएस होता है आक्षेप, मतलब किसी पे हिंट करना, इशारा देना कि वो बैड है, गलत है, कलंक लगाना। सीमिंगली होता है प्रकट रूप से, मतलब जो ऊपर दिखाई देने से, जो अब दिखाई दे रहा है। ए सीमिंगली एंडलेस लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स, सीमिंगली मतलब जो प्रकट रूप से, एंडलेस लिस्ट ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट बहुत सारी है, उनकी लिस्ट है। प्रोसेशन, प्रोसेशन होता है जैसे मान लो ए नंबर ऑफ पीपल व्हीकल्स दैट मूव स्लोली इन ए लाइन स्पेशली एज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी, कोई मतलब जैसे जयंती पे, बजरंगबली जयंती पे हो रहा था। टू वॉक इन प्रोसेशन, जलूस बोल सकते हैं। इग्रीजियस, इग्रीजियस का मतलब होता है कि
जो सोकिंग है एक्सट्रीमली बैड है। इसका एग्जांपल जरूर देखें, एग्रीजियस अब्यूजेस ऑफ कॉपीराइट। अब्यूजेस मतलब गलत यूज़ हो रहा है, किसका? अब यूज़ मतलब जो यूज़ नहीं हो रहा, अब यूज़ हो रहा, गलत यूज़ हो रहा ऑफ कॉपीराइट का। यह कमिंग एज इट एज के रूप में आ रहा है, कमिंग एज इट डज। कॉन्टिन्यूअस होता है जो बिल्कुल ही लॉ के बिल्कुल खिलाफ है, स्टबनली मतलब जो अड़ियल है, और विलफुली डिसोबीडियंट दी अथॉरिटी, जानबूझकर किसी अथॉरिटी को नहीं मानना। जैसे इसका एग्जांपल है, हिज रिफ्यूजल टू मेक चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स वाज कॉन्टिन्यूअस। तो उसका जो मना करना चाइल्ड सपोर्ट को पेमेंट्स के लिए वाज कॉन्टिन्यूअस। तो वाज यूज़ हुआ तो पास्ट टेंस है, और वाज के बाद आईएनजी इसलिए नहीं आया कि कॉन्टिन्यूअस क्या है, एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में ऐसे ही यूज़ होता है, जैसे ही वाज हैप्पी, ऐसे ही। डिवाइसिव का मतलब होता है जो जिससे मतभेद हो जाए, डिवाइसिव पॉलिसी जिससे मतभेद हो। इन्फ्लिक्ट होता है कि किसी को अप्रिय या अनचाही बात के लिए मनाने के लिए भी यूज़ करना, ज़बरदस्ती लादना। डोंट इन्फ्लिक्ट योर प्रॉब्लम ऑन मी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको याद रखना अपनी लाइफ में बोलने के लिए। कई बार आप चिढ़ जाते हैं तो बोलोगे डोंट इन्फ्लिक्ट योर प्रॉब्लम्स ऑन मी, अपनी प्रॉब्लम मेरे पे ज़बरदस्ती मत डालो। आई हैव गोट इनफ ऑफ माई ओन, मेरे पास बहुत है मेरी प्रॉब्लम, आई हैव। तो आई हैव बोलेंगे इसको। अनसब्टल है जो बिल्कुल नॉट सब्टल, ओबियस, क्लमसी जो बिल्कुल ओबियस नहीं है। ग्रीडिंगली अनसब्टल जोक जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, नॉट ओबियस था। इंसिनुएशन होता है कटाक्ष, आक्षेप पे, किसी पे दोष लगाना। जैसे टू मेक इंसिनुएशन अबाउट समबडीज होनेस्टी, उसकी ईमानदारी को लेके। फोमेंट है हिंसा या उपद्रव। दे वर एक्यूज ऑफ फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, उकसाने के लिए, इंसाइट करने, फोमेंटिंग। इन्फ्लिक्शन जो किसी पे जानबूझकर कष्ट देने या उत्पीड़न यात्रा करना, इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी एंड पेन। आई होप आपके सब डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और अपना प्लीज़ फीडबैक भी दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में, बताइए कि कैसा वीडियो बना है और आपको क्या क्या अच्छा लगा इसमें पार्ट, और क्या क्या सीखने को मिलेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे, आई विल कम टुमारो।